क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको मैंने लेट कर लिया है A, B, C और D से। तो A का कोऑर्डिनेट है -1, -2, B का कोऑर्डिनेट है 1, 0, C का कोऑर्डिनेट है -1, 2 और D का कोऑर्डिनेट है -3, 0। तो इस 4 पॉइंट से हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और बताना है कि किस टाइप का यह क्वाड्रिलेटरल है और अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रफ फिगर बना लिया है AB, BC, CD एंड DA। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से AB, BC, CD, DA का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यह किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। हम केवल AB, BC, CD और DA का भी नहीं, इसके डायगोनल का भी हम डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से इसके वैल्यू को निकालेंगे। जैसे ये हो गया आपका AC और BD। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 4 साइड्स और इसके डायगोनल का भी हम अभी डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से अभी वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, AB का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको A पॉइंट और B पॉइंट पर ही केवल अभी तत्काल कंसीडर करना है। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि A पॉइंट का ये x1 y1 है और B पॉइंट का ये x2 और y2 है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। AB और डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। इस सब के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इस फार्मूले का बार बार यूज किया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको लर्न भी कर लेंगे। तो देखिए, AB इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ये x2 है और ये x1 है। तो हम क्या करेंगे कि हमने लिख दिया 1 माइनस, फिर यहाँ पर -1 का द होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में लिखेंगे। तो अब देखिए, ये है y2 और ये है y1। तो y2 क्या है हमारा 0 है, माइनस फिर -2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा और टोटल के ऊपर ये रूट का साइन लग जाएगा। तो ये देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 1 + 1, ये प्लस है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 का द होल स्क्वायर प्लस ये -0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का द होल स्क्वायर। तो इसको हम फिर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का द होल स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा ये भी 4 हो जाएगा। तो ये √8 इसका वैल्यू हो गया। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही तक रहने देना। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि देखिए, B पॉइंट और C पॉइंट, हम BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए B पॉइंट में यह x1 y1 है और यह x2 और y2 है। तो चलिए इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। BC इज इक्वल टू, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि ये हो जाएगा -1 और फिर -1 ये हो जाएगा। इसका द होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, y2 माइनस y1, तो y2 है हमारा 2 -0
का द होल स्क्वायर, इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और ये -1, ये -2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही होगा, यानी कि 2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए ये -2 का द होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। इन सब के ऊपर रूट लगा दीजिए तो इसका भी वैल्यू क्या आया, √(-8). चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने BC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे CD का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर CD लिख दे रहा हूँ और एक बार और आपको बता दूँ, आप C और D पॉइंट पर कंसीडर कीजिए, ये x1 y1 और ये x2 और y2 है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x2 - x1 यानी कि -3, फिर माइनस करेंगे, ये -1 है तो इसके अंदर फिर -1 लिख दीजिए, इसका द होल स्क्वायर, प्लस में लिखिए आप y2 - y1 यानी कि 0 और -2 इसका द होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये -3 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो लिख दीजिए -3 + 1 का द होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -2 है तो -2 को आप यहाँ पर एज यूजुअल रहने दीजिए, अभी द होल का स्क्वायर लगा दीजिए और इनके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो ये देखिए -3 + 1, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 आ जाएगा प्लस में। यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू जब दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू भी 8 आ गया। अब देखिए जैसा कि अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, पिक्चर में देखिए AB, BC और CD कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे DA का। तो चलिए आप देखिए D पॉइंट ये है और A यहाँ पर है, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। देखिए D से A तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिए DA का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो -1 + 3, -1 + 3 का द होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का द होल स्क्वायर। आप वही फार्मूला लगाएंगे, अभी मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये है x1 y1 और ये है x2 और y2। तो हम क्या करेंगे, इसे -1 में से इसे ये D ये है, इसमें हम क्या करेंगे -1 में से इस -3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे कि y2 - y1 यानी कि -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3 और -1, तो -3 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना और 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको समझ लेना। अब देखिए
इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ -2 है, प्लस के बाद ये -2 है, तो आप -2 का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो 4 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया कि 4 साइड्स का हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया और सबका वैल्यू इक्वल आया है। अभी इसको रहने दीजिए, फिर अब हम थोड़ा सा डायगोनल्स के ऊपर काम कर लें। थोड़ा सा पेज को भी मैं एडजस्ट करना चाहूँगा। तो मैं एक बार आपको पता चले कि अब हम किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखिए डायगोनल में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आप ये देख लीजिए, AC का हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम 2 पॉइंट लेंगे, एक ये A और एक C, ये 2 कोऑर्डिनेट लेंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे BD का वैल्यू, ये। तो आप एक बार B पॉइंट और फिर D पॉइंट को आप ले लेना। इस तरीके से हमें क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर एक बार आप देखिए, हमें डायगोनल AC का, जैसा कि हमने आपको पिक्चर दिखाया है, तो आप एक बार ध्यान रखिए A पर और एक बार ध्यान रखिए C के ऊपर। तो मैं बता दूं कि ये x1 और ये y1 है, और C वाले में देखिए ये x2 और y2 है। तो चलिए -x2 - x1 फार्मूला के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, -1 में से हम -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखिए आप -1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को, इसका 2 होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए y2 - y1 को, यानी कि 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 को, तो 2 माइनस और यहाँ -2 लिख दीजिए, इसका 2 होल स्क्वायर कर दिया गया। और सब के ऊपर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो अब देखिए आप, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 + 1, -1 + 1, इसका 2 होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 2, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए और सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो यही देखिए -1 और ये +1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, और √16, और √16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब रूट का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। चलिए अब हमने AC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसका, BD का। अब इस पिक्चर में देखिए ये जो डायगोनल है ना BD, तो हम इस BD को डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से इसके डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो देखिए ये रहा B पॉइंट और ये रहा D पॉइंट। तो एक बार मैं BD इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये पहला पॉइंट है, यानी B तब D है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, x1 और y1 लिख दिया, और देखिए D में ये जो x और y है ये हो जाएगा x2, y2। तो अब हम BD का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लिख दिया BD, जो फार्मूला होता है उस सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए
x2 माइनस x1, तो आप लिख दीजिए -3 -1 का द होल स्क्वायर, फिर प्लस लिख दीजिए, फिर लिखिए y2 माइनस y1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y2 0 है, ये देखिए 0 है, और यहाँ y1 भी 0 है। तो इसका हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए टोटल के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो देखिए अब -3 और -1 -4 हो जाएगा, यानी कि ये -4 का द होल स्क्वायर है। ये 0 है तो इसके वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम रूट लगा देंगे इसके ऊपर। और -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। और जब 16 का आप रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने BD का जो वैल्यू निकाला वो 4 आ गया। इस तरीके से हमने अब तक क्या किया है कि 4 साइड क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड का वैल्यू निकाला है, और उसके डायगोनल्स के भी 2 डायगोनल्स के भी हमने वैल्यू निकाले हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि आप लिखिए यहाँ पर, थोड़ा सा पेज को और मैं एडजस्ट कर दूं, ठीक है। मैं सारे साइड्स का जिसका हमने वैल्यू निकाला है वो, जैसा कि आप इस डायगोनल में देख लीजिए, हमने क्या किया है, फिर से आप देख लीजिए AB BC CD एंड DA का हमने वैल्यू निकाला है, और सबका वैल्यू आपस में इक्वल है। और दोनों डायगोनल्स जो हैं AC एंड BD, इस दोनों डायगोनल्स का भी वैल्यू आपस में इक्वल है। तो क्या होगा, पहले मैं लिख रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा। लिखिए आप, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है। तो DA को आप चाहे तो AD भी लिख सकते हैं, AD लिखिए या DA लिखिए, कोई फर्क अब नहीं पड़ता। तो लिख दीजिए, ये क्या है, चारों साइड इसके बराबर हैं। तो लिखिए ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अब केवल साइड इक्वल करने से हम यह निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोहम्बस होगा। लेकिन एक लाइन और नीचे आप आइए, ये हमने लिखा है डायगोनल्स AC एंड BD, तो यहाँ ये भी आप लिखिए, एंड ये AC इक्वल है किसके, BD के। ये डायगोनल्स है ना, तो आप नीचे लिख दीजिए कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब आपने साइड को भी इक्वल कर दिया और डायगोनल को भी इक्वल कर दिया, तब ये कन्फर्म हो गया कि अब ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो लिख दीजिए हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इस पॉइंट से किस तरह के क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना होगा और उसका रीजन देना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने इस पॉइंट को पॉइंट A मान लिया, A -3 5, इस पॉइंट को हमने B मान लिया 3 1, और देखिए ये जो पॉइंट है उसको हमने C मान लिया 0 3, और इस पॉइंट को हमने D मान लिया 1 -1 एंड -4।
तो इस 4 पॉइंट्स से हमने एक रफ फिगर बना दिया ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। यह एक रफ फिगर है। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ABCD। तो हम डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से AB, BC, CD, DA एंड इसके डायगोनल्स AC एंड BD का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AB, और इस फार्मूले का यूज हम बार बार करेंगे। तो आप यहाँ पर एक नज़र यहाँ पर रखिए, ये जो पॉइंट है AB का है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए A पॉइंट का ये x1 y1 है और B पॉइंट का यह x2 और y2 है, जिसका यूज हम इस फार्मूले में करेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3, और इसका कर दीजिए आप द होल स्क्वायर। अब फिर देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5 को, इसका भी द होल स्क्वायर कर दीजिए और टोटल के ऊपर रूट लगा दीजिए आप। तो ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 3 में 3 जब आप ऐड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 3 में जब 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 5, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बचेगा यहाँ, और -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फिर आप इसको और इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, और 36 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो यह 52 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 52 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 52 आया है, तो ज़रा मैं 52 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 4 जा 52 होता है ना, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 13 को एक तरफ कर दीजिए। 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 13 हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो फाइनल आप आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 2√13। अच्छा, ये जो आंसर आया है इसको आप इस पर विशेष ध्यान रखना। चलिए अब हम क्या करेंगे, पिक्चर में देखिए, अब हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BC, और इसके जो 2 पॉइंट्स हैं ये देखिए, एक ये रहा B और एक ये रहा C। तो B पॉइंट का यह x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब चलिए हम इस फार्मूला का यूज फिर से करेंगे। तो ये देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का द होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस 1 का द होल स्क्वायर। इन सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -3 का स्क्वायर करेंगे आप जब, तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 9। और यहाँ पर देखिए 3 में से जब 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 9 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो वो 13 हो जाएगा, और रूट आप लगा देंगे।
आपको ये जो √13 आया है इसके ऊपर भी आपको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका यूज फाइनल आंसर में होने वाला है। तो चलिए अब देखिए, हमने BC का भी वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब हम देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। थोड़ा सा और विजिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये C है और ये D है, तो हम CD निकालेंगे। अब ज़रा आपको CD का पॉइंट्स भी मैं दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए C और ये C और ये D पॉइंट है, और इसका यूज फिर से हम इस फॉर्मूले में करेंगे। ये देखिए, ये x1 y1 और यह x2 और y2 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी कि -1 -0 का द होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 -4 है, इसमें से 3 को माइनस करेंगे, तो -4 -3 का द होल स्क्वायर। इन सब के ऊपर आप फिर से एक बार रूट लगा दीजिए, जैसा कि इस डिस्टेंस फार्मूला में दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर -0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा। और यहाँ देखिए -4 और -3, तो ये तो -7 हो गया, और -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो +49 हो जाएगा। 7 7 जब 49 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 में जब आप 49 ऐड करेंगे तो ये √50 हो जाएगा। इसको यहाँ पर 5 और ये 0। चलिए एक बार ज़रा इस पिक्चर में देखिए। अब हमें D और A का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो एक बार मैंने आपको D और ये A पॉइंट है, D और A पॉइंट को हमने लिख दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पर DA पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसका फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने सबसे ऊपर लिखा है। तो इसमें ये देख लीजिए, ये x1 और ये y1 है, और ये x2 और ये y2 है। तो अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1, यानी कि -3 में से हम माइनस करेंगे -1 को, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में ये देखिए y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, 5 है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, -4 को। तो अब इस दोनों के ऊपर ये देखिए द होल स्क्वायर लग गया। अब इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। इन सब के ऊपर हमने रूट लगा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप -3 और ये प्लस, ये 1 हो जाएगा। इन सब के ऊपर स्क्वायर है प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस ये 4 हो गया, और इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, और टोटल के ऊपर रूट है तो आप रूट लगा दीजिए। यहाँ भी देख लीजिए ये रूट लगा हुआ है। तो अब चलिए हम -3 में से अगर -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये 2 हो गया, और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 5 और 4 जब ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, और पूरे के ऊपर रूट लगा दिए। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये प्लस 9 9 जा 81 आ जाएगा। तो ये रूट अंडर इसको ऐड करेंगे आप तो ये 85 हो जाएगा। इस तरीके से हमने
क्या किया है कि चारों साइड्स का हमने वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके डायगोनल्स का हम वैल्यू निकालेंगे। अब इस पिक्चर में देखिए AC का डिस्टेंस निकालेंगे, डायगोनल्स, ये डायगोनल AC का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका A पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ -3 और 5 है, और C का कोऑर्डिनेट 0 3 है, यानी कि A और C ये पॉइंट हैं। फिर हम BD का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने B पॉइंट 31 और D पॉइंट -1 आपके सामने बिल्कुल रखा है। अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डायगोनल्स। अब देखिए डायगोनल्स में हम AC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो AC यहाँ पर देखिए, ये आप जानते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, और वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। तो इसका आप कर दीजिए द होल का स्क्वायर, प्लस देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, और इसका भी द होल स्क्वायर कर दीजिए, और पूरे के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे और लास्ट में स्क्वायर का काम करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ये 3 और ये -5, तो इसको -5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि, और इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा 13। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। अब डायगोनल AC का हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा डायगोनल है यानी कि BD है, यहाँ पर ये देखिए BD, और इसका पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दे रखा है BD। तो इससे हम क्या करेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे दो पॉइंट के बीच की दूरी को। तो देखिए x1 माइनस ये x2 है, x2 और ये y2 है, ये x1 और ये y1 है। देखिए x2 यानी -1 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 -3 का द होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये देखिए y2 -4 और y1 1 है, -4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिख दीजिए -4, और ये हो गया -1, द होल का स्क्वायर कर दिया, और इसके ऊपर हमने ये रूट लगा दिया। अब ये देखिए -1 और -3 -4 हो जाएगा, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 16 लिख दे रहा हूँ, फिर प्लस का साइन लिख दिया। -4 और -1 ये -5 हो गया, और -5 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो ये +25 हो गया। तो हमने 25 लिख दिया, सबके ऊपर रूट लगा दिया हमने। अब 16 में जब 25 ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 41, इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो अब चलिए हम अपना फाइनल कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अब तक हम लोगों ने क्या किया कि इसके क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड और उसके टू डायगोनल्स का हमने चर्चा कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि आप लिखिए, आपने यहाँ पर देखा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि दो जगह रूट √13 प्लस √13 को जब आप ऐड करेंगे
तो 2√13 आया है। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, √13 प्लस √13, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2√13 आएगा। तो ये 13 हमने एक वैल्यू कैलकुलेट किया था AC का, और ये √13 एक वैल्यू आया था BC का। और ये AB का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था हमने वो √13 था। अब एक बार आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखा दूं, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करना चाहूँगा। ये देखिए AB है जिसका 2√13 है। उसके बाद आप देखिए AC और BC को, तो यहाँ पर BC ऊपर ही है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए √13 है। अब मैं दिखा दूं आपको BC को, BC का तो वैल्यू आपका √13 यहाँ पर आ गया, और AB का वैल्यू यहाँ पर 2√13 है। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप AC का वैल्यू √13 है। तो आपने यहाँ देखा कि ये मान लीजिए कि कोई लाइन है, इस पर 1, 2 और 3 पॉइंट्स है। तो हमने बोला था ना कि ये छोटी डिस्टेंस, इसका सम, मान लीजिए कि ये जो बड़ा डिस्टेंस है ना, इसको मैं AB मान लेता हूँ। यह लेट कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो चूंकि यहाँ AB है ना, और यहाँ दो छोटे टुकड़े का सम है, तो ये मान लीजिए कि ये C पॉइंट है। तो AC, तो यहाँ पर देखिए AC है, प्लस CB या BC, ये BC है, और इन दोनों का सम कितना है? AB है। यानी कि इन दोनों का सम क्या है? AB है। वह क्या आना चाहिए? फिर से एक बार देख लीजिए, AC प्लस CB या BC, इसका सम आना चाहिए AB के बराबर। तो एक ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। तो यह बताना चाह रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, यानी कि कोलिनियर का कंसेप्ट बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब आप फाइनल आंसर लिखिए कि AB, C एंड D आर, कि यहाँ पर क्या होगा कि A, B और C, इसमें देखिए आप AB है, BB है और CB है। तो ABC क्या हो जाएंगे? आर कोलिनियर। बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हेंस ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन एक छोटा सा चीज़ मैं अलग से दिखाना चाहूँगा कि ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है जो आपके ये 4 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं ना। आप यहाँ पर देखिए, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने ग्राफ पर प्लॉट किया है। तो ये देखिए, ये -3 और 5 है ना, -3, 5। तो x पर देखिए ये 3 है और y पर ये 5 है, इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद 0, 3, तो यहाँ देखिए x पर 0 और y पर 3,
और एक देखिए फिर इस 3 और 1 को देखिए, एक्स एक्सिस पर 3, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, ये -3 5, ये 0 3, और ये देखिए 3 1, और एक और बच गया -1 -4। तो थोड़ा सा मैं दिखा दूं, और ये -1 और -4 है। तो इस तीनों लाइन को जब आप मिलाएंगे, थोड़ा सा मैं पेज को टेढ़ा कर रहा हूँ, फिर सीधा कर दूंगा। ये टोटल 4 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट यहाँ नीचे है। तो आप देख रहे हैं कि शेप क्वाड्रिलेटरल ना बन के यहाँ पर ट्रायंगल शेप में, ये ट्रायंगल शेप में ये दिख रहा है आपको। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारा जो कैलकुलेशन आया है और जो कोलिनियर का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ये जो पॉइंट है ना, किसी एक लाइन के ऊपर ही हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को देखेंगे। यहाँ देखिए 1 2 और 3 और ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट्स का मैंने नेमिंग कर दिया। तो देखिए ये ए पॉइंट हो गया 4 5, बी पॉइंट हो गया 7 6, और सी पॉइंट हो गया 4 3, और डी पॉइंट हो गया ये 1 और 2। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि इस 4 पॉइंट्स के मदद से किस तरह के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, और आपको अपने आंसर का रीजन देना होगा। तो चलिए मैं एक रफ फिगर मैं यहाँ पर बना लिया हूँ। ये देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया है। तो अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी ए का वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को लगाकर। इसके साथ ही साथ हम इसके डायगोनल ए सी और बी डी का भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, ये देखिए √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। तो आप पिक्चर को देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग इसके प्रत्येक साइड का, यानी कि जैसे बी बी सी सी डी डी ए का वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी इज इक्वल टू, यही डिस्टेंस फार्मूला मैं यूज करूंगा। तो यहाँ ए बी पॉइंट को देखिए, ए है ये बी है, तो ये x1 y1 और ये x2 और y2 है। तो चलिए x2 माइनस ये x2 माइनस x1 यानी कि 7 - 4 का द होल स्क्वायर। फिर देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 6 - 5, 6 - 5 का द होल स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर हम रूट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 बच गया, स्क्वायर भी लगेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 4 में जब 1 हम 7 में से 4 जब घटेगा ना, ये देखिए 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, 2 नहीं। तो 7 में से 4 घटाया तो यहाँ पर 3 हो गया, 6 में से 5 घटाया तो 1 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। इस तरीके से हमने क्या वैल्यू फाइंड किया, इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो √10 आ जाएगा। अब देखिए हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा अब देखिए हम इस 2 पॉइंट को लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BC। तो ये देखिए ये x1 y1 है, और x1 और y1, ये x2 और y2 है। तो सबसे पहले x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी कि 4 - 7, 4 - 7 का द होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर y2 - y1,
y2 माइनस y1, तो 3 में से 6 को घटाएंगे, तो हमने लिख दिया 3 माइनस 6 का द होल स्क्वायर। इस सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए 7 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 बच जाएगा, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए, और 6 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 बच जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे आप, -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9 में जब 9 को आप ऐड करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, यानी कि √18। अब देखिए पिक्चर में आप, अब हम CD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CD का। अब देखिए कोऑर्डिनेट कौन सा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट जो है ना C और D, तो ये देखिए C पॉइंट का x1 y1 और ये है x2 और y2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 1 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया 1 माइनस 4 का द होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, यानी कि 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 3 हमने लिख दिया, और यहाँ पर द होल स्क्वायर लगा दिया, पूरे के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -3 होगा, स्क्वायर लगा दीजिएगा, प्लस 3 में से 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस लिख दीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि आपने देखा कि CD का वैल्यू हमारा 9 में 1 जोड़ेंगे तो √10 आ रहा है। अब देखिए हमने CD भी फाइंड कर लिया, अब हम DA को फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ DA। तो DA का मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए लिख कर रखा हूँ, ये DA डिस्टेंस हम अब फाइंड करेंगे। तो देखिए D का पॉइंट है 1 2, A का पॉइंट है 4 5, तो ये x1 y1 और ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट है। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, DA कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1, तो आप लिख दीजिए 4 माइनस 1 का द होल स्क्वायर। अब फिर लिखिए y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 माइनस 2 का द होल स्क्वायर, इस सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, स्क्वायर लगा दीजिए। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए और टोटल के ऊपर रूट लगा दीजिए। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 3 का जब 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 जा 9 प्लस ये 3 3 जा 9, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, रूट के अंदर हो जाएगा। तो हमने इस पिक्चर के AB BC CD और DA का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इसके डायगोनल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करना चाहूँगा और पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर पता लग सके कि अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब इस पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर में हम ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये AC का हम
वैल्यू फाइंड डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट नीचे लिखा हूँ, आपको दिखेगा, आप देख लीजिए, ए और ये रहा सी। तो आप लिखिए यहाँ, तो ए देखिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4। तो हमने लिख दिया 4 माइनस 4 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये देखिए 3 माइनस 5। तो आप लिख दीजिए 3 माइनस 5 का द होल स्क्वायर और टोटल के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 ही हो जाएगा। इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो केवल रूट के अंदर 4 बचा। इसका रूट का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 निकल कर आ गया। अब देखिए पिक्चर में, देखिए डायगोनल क्या है, दूसरा डायगोनल है ये बी डी, और बी डी का देखिए ये बी रहा और ये डी, 2 पॉइंट है। अब इस 2 पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे। तो अब आपको इस बी डी के ऊपर नज़र रखना होगा। ये देखिए बी पॉइंट में देखिए x1 y1 और डी ये x2 और y2 है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ बी डी। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7। तो हमने लिख दिया 1 माइनस 7 का द होल स्क्वायर। अब देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 का द होल स्क्वायर। ये देखिए 2 माइनस 6 का द होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर अब रूट लग जाएगा। देखिए 7 माइनस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 होगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और टोटल के ऊपर रूट लगा दीजिए। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा प्लस में, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये +16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 में आप जब 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √52। अब देखिए हमने इस क्वाड्रिलेटरल का जो पिक्चर यहाँ पर है, इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी बी सी, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसके साथ ही साथ ए सी और बी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे कि सारे साइड्स का कितना वैल्यू आया है उसको एक जगह मैं लिख कर आपको दिखाना चाहूँगा, फिर मैं समझाऊंगा तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए आप, हमने ध्यान से देखिए कि ए बी का वैल्यू √10 और सी डी का वैल्यू भी √10 आया है। तो यहाँ देखिए ए बी का वैल्यू और ये सी डी या डी सी, इस दोनों का वैल्यू √10 आया है, यानी कि ये वाला, ये साइड इस साइड के इक्वल आ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर ये डी ए आप बोलिए या ए डी बोलिए, एक ही बात है। तो ये ए डी और ये बी सी यहाँ पर देखिए √18 और √18, ये भी आपस में इक्वल है। तो इस साइड को इक्वल हमने इससे दिखा दिया। ए बी सी डी कितना था, ये √10 था और ये √18 और ये √18 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि
इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड जो है ना इस क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल आ रहा है। अब थोड़ा सा हम डायगोनल पर नजर दौड़ाएंगे कि डायगोनल ये देखिए AC ये कितना आया है 2 आया है, और BD कितना आया है √52 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और ये दोनों अपोजिट साइड आपस में ये इक्वल है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो फिगर बना है ना वो एक पैरेललोग्राम है। तो अब चलिए इस चीज को मैं जरा मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर, ताकि आपको बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो आप लिखिए कि AB, जो बात मैंने समझाया था उसे मैं लिख रहा हूँ। AB बराबर है CD के, और BC बराबर है DA के। तो ये क्या है आप लिख दीजिए अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब एक बार जरा सा डायगोनल की मैं चर्चा करूंगा कि इसका जो डायगोनल्स जो है ना AC एंड BD, ये AC और BD आपस में इक्वल नहीं है। तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, और उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो आप लिख दीजिए हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।